दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। दोस्तों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। श्रीशैलम करके भी बोला जाता है। पर्वत पर काफ़ी जंगल से गुजरता हुआ रास्ता है और शिखर पर है। एक वहाँ पर कोई टॉप भी बताया जाता है, कोई शिखर में टॉप करके है कि वहाँ पर जाने के बाद आवागमन की पीढ़ी मतलब जो चक्र है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा करके ही बोला जाता है। और वहाँ एक माता का 51 शक्तिपीठों में से एक ब्रह्मरंबा शक्तिपीठ करके भी बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये तो एक आपके बेसिक जानकारी है, लेकिन आपको उससे पहले मैं आपके मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने से पहले मल्लिकार्जुन का अर्थ बताता हूँ। दोस्तों मल्लिकार्जुन जो है वो आपके दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया हुआ है। यह एकमात्र शिवलिंग है जिसमें शिव और शक्ति समाहित रूप से स्थित हुए हैं। और ये ज्योतिर्लिंग में मल्लिका नाम जो है वो माँ पार्वती का है और अर्जुन नाम जो है वो भगवान शिव का है। और हर पूर्णिमा को माँ रहती हैं और हर अमावस में भगवान भोलेनाथ रहते हैं। ये ज्ञान का शक्तिपीठ है। असल में कुंवारे जो आपके उनको कुमार कहा जाता है, आपके भगवान कार्तिकेय को स्वामी कार्तिकेय करके, और वो ज्ञान देने वाले हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से ही आपके एक बार महादेव को भी प्रसन्न किया और उन्होंने स्वयं ज्ञान दिया प्रणव का बारे में। तो उसके लिए भोलेनाथ को स्वयं अपने बेटे मतलब स्वामी कार्तिकेय का ही शिष्य बनना पड़ा, इसीलिए उनको स्वामी की उपाधि भी मिली। हम भगवान कार्तिकेय को बहुत नामों से बोलते हैं, जैसे कि षडानंद, कार्तिकेय और स्कंद। 6 मातृकाओं ने पाला था इनको। वो कथा अलग है, वो फिर कभी आपके मैं पहले बता चुका हूँ एक बार में। वो मैंने स्कंद पुराण से रिलेटेड कुछ वीडियो डाला था, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके जो मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, इसकी ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी, नाम मैंने आपको बता दिया, जगह भी मैंने आपको बता दी। अब मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसका होने के पीछे का कारण था। ऐसा ही होता है जब आपके एक परिवार में जब दो बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा बच्चे होते तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो खेल की हो, पढ़ाई की हो या किसी भी चीज़ की। तो ऐसे ही एक बार आपके खेलते खेलते आपके दोनों भाइयों में आपके कुछ प्रतिस्पर्धा हो गई। तो प्रतिस्पर्धा होने पर यह तय किया गया कि जो समस्त भूखंड का पृथ्वी का 7 बार परिक्रमा करेगा वो विजेता घोषित होगा। और प्रतिस्पर्धा जो हुई, जो झगड़ा जो चल रहा था, वो इस बात को लेकर चल रहा था कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और जो श्रेष्ठ होगा उसी का पहले विवाह होगा। और इसके बारे में भगवान शिव और पार्वती चर्चा कर भी रहे थे कि उसी समय ये घटना भी हो गई। तो ये दोनों अपने माता पिता के पास आए, माता पिता से इन्होंने कहा और उन्होंने जो ये तरीका बताया उसके अनुसार दोनों के दोनों परिक्रमा करने के लिए चले गए। अब स्वामी कार्तिकेय स्कंद भगवान के पास तो उनका वाहन मयूर है, वो अपने मयूर पर आरूढ़ हुए और द्रुत गति से चल दिए। लेकिन गणेश भगवान, जिन्हें आपके बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, जो विघ्न निवारक भी हैं, उनको भी ज्ञान बहुत था। वो काफ़ी वजनदार भी थे और साथ में उनका जो वाहन था वो मूषक था और वो मयूर की तरह उतनी स्पीड नहीं पकड़ सकता था।
तो गणेश जी ने अपने माता पिता को ही धरती और आकाश मान के, संपूर्ण पृथ्वी मान के उन्हीं की ही 7 परिक्रमाएं करी। और परिक्रमा करने के बाद आपके भगवान से कहा मैंने पूरे भूमंडल की 7 परिक्रमाएं कर दी। तो उनके माता पिता को आश्चर्य हुआ। वो उनकी बुद्धि से प्रभावित भी हुए कि इतनी छोटी उम्र में इसे इतना ज्ञान है, इतना मान सम्मान और जो भी है। अब कार्तिकेय जी तो आपके लक्ष्य करके निकले। गणेश जी ने उन्होंने तो सिर्फ वो करा जो उनसे कहा गया। इन्होंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, चालाकी कर दी। अब बात तो वैसे अगर देखा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से तो माता पिता ही आपके सर्वोपरि हैं, वही आपके धरती और आकाश कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो अपने पिता के कथन को सत्य करते हुए, अपने माता पिता के कथन को सत्य करते हुए अपने बल का प्रयोग करा, इन्होंने बुद्धि का प्रयोग करा। और ऐसा होता भी है, हर घर में एक भाई के पास में ज़्यादा बल होता है, एक में थोड़ी बुद्धि होती है। दोनों के स्वभाव एक होते हैं। बच्चे तो हमेशा सब माता पिता के लिए एक से ही होते हैं, लेकिन इससे कभी एक भाई को चिढ़ लग सकती है या दूसरे भाई को ज़्यादा स्नेह मिलता है, ऐसा लग सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो परिस्थितियाँ होती हैं और कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। सीखने की बातें तो बहुत कुछ हैं खैर इसमें। अभी तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो अब जब उनकी शादी हुई गणेश भगवान की, कहते हैं विश्वकर्मा जी की 2 बेटियों से उनकी शादी हुई, जिनको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, जिससे उनके 2 पुत्र विवेक, शुभ और लाभ। और उधर भगवान कार्तिकेय जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जब वो वापस आए, तो रास्ते में उनको नारद जी मिले। रास्ते में जब नारद जी मिले तो नारद जी ने उनको बताया कि अरे वहाँ तो शादी हो गई, तुम तो लेट हो गए। ना रद्द होने वाली बात ही नारद भगवान हैं, देवर्षि नारद। तो उन्होंने अपनी धारा प्रवाह हिसाब से अपनी बात कह दी और वो आपके इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब उनको ये लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और इसने आपके ऐसा चालाकी करी और मम्मी पापा ने इसका साथ दे दिया, और वो नाराज़ होकर चले गए क्रौंच पर्वत पर तप करने के लिए। तो माँ होती है। अब बड़ा बेटा चले गया दूर, तो माँ पीछे पीछे भागी, तो वो वहाँ गई। अब माँ तो अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती, तो माँ ने वहाँ अपना एक शक्तिपीठ स्थापित कर दिया। कहते हैं कि वहाँ उनकी गर्दन भी गिरी है जब आपके वो दक्ष में सती होकर जब आई थी, तो उनके जब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका अंग भेदन करा, तो उनकी वहाँ गर्दन गिरी थी, ऐसा करके कहा जाता है। ऐसे असल में तो मेरे को भी पूरा अच्छे से जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा ही पढ़ा है। लेकिन इसको अपार्ट ऑल दिस, लेकिन अगर हम उसमें जाएं तो माँ पहले गई, माँ के पीछे पीछे भोलेनाथ भी गई। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो माँ जब गई तो कहते हैं कि पूर्णमासी थी, और जब भोलेनाथ पहुँचे तब तक अमावस्या आ गई थी। तो उन्होंने वहाँ पर को एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट करा। उस ज्योतिर्लिंग में ये कहा गया कि जब पूर्णिमा होगी तो उसमें माता पार्वती निवास करेंगी, और जब अमावस होगी तो उसमें भोलेनाथ निवास करेंगे। दोनों साथ में ही रहते हैं वहाँ पर को अपने बेटे के पास में। और वहीं उनको जब मनाया वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा मैं नाराज़ नहीं हूँ, अब मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। ये भी एक अलग कहानी है। कहीं पर तो ये भी कहा गया है कि उनकी 2 पत्नियां हैं, एक है श्रीवल्ली और एक है देवसेना। और कहीं पर इसको उनकी क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति ऐसे बताया जाता है। जो श्रीवल्ली है वो वहीं जंगल में किसी निषाद की पुत्री बताई जाती है, निषाद राज की पुत्री बताई जाती है।
और जो देवसेना है वो भगवान इंद्र की बेटी भी कही जाती है, ऐसा करके भी कहा था। लेकिन एक को क्रिया शक्ति और एक को इच्छा शक्ति के रूप में बोला जाता है। जो क्रिया शक्ति है वो आपके देवसेना है और जो इच्छा शक्ति है वो आपके श्रीवल्ली है, ऐसे करके कहा जाता है। उसका गायत्री मंत्र भी है, ओम कार्तिकेय विद्महे श्रीवल्ली वल्लभाय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। अब एक ये है और एक और है उनका गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। और वैसे एक मंत्र जो नॉर्मली बोला जाता है वो है ओम शरवण भवाय नमः। फिर उनका हाथ में जो भाला है उसको लेके भी बोला जाता है वेल मुरुगा, वहाँ उनको मुरुगन भी बोला जाता है, मुरुगन स्वामी, स्वामी मुरुगन स्वामी। उनको ये टाइटल इसीलिए दिया गया था क्योंकि आपके उन्होंने शिव जी को आपके अपना शिष्य बनाया था। ये कई पौराणिक धारावाहिकों में भी आपको देखने को मिला होगा और विस्तृत जानकारी के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे पुराण। कई पुराणों में इसका जिक्र है। और एक यहाँ पर को मेरी आप लोगों से एक विनती और है, आजकल ऐसा हो गया है कि सनातन धर्म की बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए कई विधर्मी या कुछ आस्तीन के सांप ऐसे काम कर रहे हैं, वो आपके पुराणों के संग में छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो पहले भी छेड़छाड़ हुई है वो तो भला हो उन मानुषों का, जिन लोगों ने, उन ब्राह्मणों का और उन विद्वानों का जिन्होंने इसको कंठस्थ करा है और जिन्होंने इसको लिखा है और आपके इसकी महिमा को और इसकी गरिमा को बचाए रखा है। और स्वयं व्यास में सुशोभित व्यास लोगों का, जो लोग आपके इसको इतनी सुरक्षित ढंग से आपके लोगों के सामने रखते हैं। वो कहा जाता है ना कि अज्ञानी को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञान देने से वो उस ज्ञान का दुरुपयोग ही करेगा या उसमें कोई ना कोई खोट ही निकालेगा। जैसे श्री राम के समय में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और फिर अपने पुत्र होने के दौरान भी उनको जंगल में जाना पड़ा। तो कमी समाज में बहुत लोगों के अंदर में होती है, इसलिए हमको इन सब फालतू की चीज़ों में ध्यान देते हुए हमें अपने मन पर विश्वास करना चाहिए, जैसा आप लोगों को अपने आप पर या अपने परिवार पर होता है वैसे ही। क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम लोग है ही नहीं। इसी की वजह से हम लोगों के अंदर में संस्कार हैं और इसी की वजह से हम लोग अभी तक सही सलामत और जीवित हैं और बचे हुए हैं। लेकिन जो ये बाहर की जो गंदगी है, बाहर की भी गंदगी नहीं है, उनका जीवन अपना अलग ढंग का है, लेकिन लोगों ने उसको अंगीकार कर लिया है और आपके अब वो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसके चक्कर में सब नष्ट भ्रष्ट होते जा रहा है। एनीवेज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।